रूस यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि ये जंग अब और आक्रामक होती चली जा रही है। भले ही यूक्रेन को पश्चिमी देशों से हथियार मिल रहे हैं, लेकिन रूस लगातार यूक्रेन में बमबारी कर रहा है। हाल के दिनों में रूस ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं। खार्किव और कीव पर भीषण बमबारी। रूस ने यूक्रेन के दो सबसे बड़े शहरों खार्किव और कीव पर भीषण बमबारी की है। रूस की ओर से किए गए इन हमलों में कम से कम 4 लोग मारे गए हैं और 4 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों की माने तो 28 अक्टूबर को आधी रात के बाद रूस की तरफ से की गई बमबारी में खार्किव में 4 लोग मारे गए। रूस के हमले में शहर के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक डेरश प्रोम इमारत का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया है, जो 1990 के दशक की है। बता दें कि इससे पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 19 अक्टूबर की रात को हमला किया था। इस ड्रोन हमले में 15 साल की एक लड़की की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के मध्य क्षेत्र में भी मिसाइल हमले किए थे, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और कम से कम 21 लोग घायल हो गए थे। हाल ही में रूस की सेना ने पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में अहम बढ़त बनाते हुए यूक्रेन के 2 गांवों पर भी कब्जा कर लिया था। रूस यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि ये जंग अब और आक्रामक होती चली जा रही है। भले ही यूक्रेन को पश्चिमी देशों से हथियार मिल रहे हैं, लेकिन रूस लगातार यूक्रेन में बमबारी कर रहा है। हाल के दिनों में रूस ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं। खार्किव और कीव पर भीषण बमबारी। रूस ने यूक्रेन के 2 सबसे बड़े शहरों खार्किव और कीव पर भीषण बमबारी की है। रूस की ओर से किए गए इन हमलों में कम से कम 4 लोग मारे गए हैं और 4 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों की माने तो 28 अक्टूबर को आधी रात के बाद रूस की तरफ से की गई बमबारी में खार्किव में 4 लोग मारे गए। रूस के हमले में शहर के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक डेरश प्रोम इमारत का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया है, जो 1990 के दशक की है। बता दें कि इससे पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 19 अक्टूबर की रात को हमला किया था। इस ड्रोन हमले में 15 साल की एक लड़की की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के मध्य क्षेत्र में भी मिसाइल हमले किए थे, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और कम से कम 21 लोग घायल हो गए थे। हाल ही में रूस की सेना ने पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में अहम बढ़त बनाते हुए यूक्रेन के 2 गांवों पर भी कब्जा कर लिया था।